Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to tell you a very important topic. एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सबके लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिशन्स में बैठने जा रहे हैं और पर्वतों के बारे में, पहाड़ों के बारे में जानना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज एशिया के पर्वत के बारे में। एशिया में बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण, बल्कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ पर्वत, वह है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में हम आपको कुछ जानकारी ऐसी देंगे जो शायद आपने बहुत कम सुना हो, लेकिन आज हम आपको उस हिमालय पर्वत के बारे में, उसका उसका निर्माण कैसे हुआ, फिर वो उसका महत्व क्या है, इसकी जो संरचना है, इसका कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमारे मैप की तरफ चलिए। देखिए, ये हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं। ये हिमालय पर्वत काफ़ी ऊंचा है और ये विश्व का, एक तरह से हम देखें तो विश्व के महानतम या सबसे बड़े माउंटेन्स में से एक है, बल्कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पीक जो पाया जाता है वो इसी हिमालय पर्वत में ही पाया जाता है। वैसे हिमालय को अगर हम देखें तो दरअसल ये एक आर्क की तरह है। आर्क एक चाप की तरह से है। ऊपर आप देखें, यहाँ पर ये पामीर की गांठ है, वहाँ से शुरू होकर के ये भारत, नेपाल और फिर और आगे बढ़ता हुआ चाइना के बॉर्डर को ऊपर से ही टच करता हुआ म्यांमार तक चला जाता है, नीचे भूटान म्यांमार तक चला जाता है। इस तरह से कई देश इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है या लंबाई है, अगर उसको हम देखें तो हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो करीब करीब 2500 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन चौड़ाई कहीं कहीं ये 600 किलोमीटर है चौड़ा, तो कहीं 900 किलोमीटर चौड़ा है। दरअसल हमारे इस वेस्ट में, यानी भारत के पश्चिम में, यानी हिमालय के पश्चिम में अगर आप देखें तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यानी करीब करीब 900 किलोमीटर है। और जैसे जैसे आप बीच में आते हैं थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम होती है, यानी इट वेरीज, 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर चौड़ा होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम हिमालय को अगर देखें तो इसके हम कई हिस्से कर सकते हैं। इसके 4 पार्ट अलग अलग हो सकते हैं। 4 पार्ट में पहला जो पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन हालांकि वैसे तो हम 3 मुख्य हिस्से में बांट सकते हैं इसको। एक बृहद हिमालय है जो सबसे बड़ा, ग्रेटर हिमालय जिसको कहते हैं। एक मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय, और एक शिवालिक की श्रेणी। आप इन तीनों को देख लें इस मैप के ऊपर। पहला, हालांकि इन 3 जो मैंने आपको बताया है इससे भी पहले एक ट्रांस हिमालय है जो उस पार है, ठीक है। तो उस पार को अगर हम ले लें तो 4 भागों में हम इसको विभक्त करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो उस डिवीजन को देखें, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, यानी हमारे बृहद हिमालय, हमारे ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है, ठीक है। फिर हम आते हैं बृहद हिमालय जो सबसे ऊंचा हिमालय है। इसके अंदर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। एवरेस्ट की चोटी 8848 मीटर, जबकि हिमालय पर्वत के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 2 मीटर ये और उठ गया है ऊपर की तरफ। अगर हम उसे फिलहाल जो लिखा हुआ है उसे माने 8848 मीटर की ऊंचाई, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी हिमालय में शामिल है। इसके अलावा केटू है, कंचनजुंगा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है। ये बहुत सारे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप इसकी ऊंचाई के बारे में जानें तो ये हमेशा आपको 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होंगे। और ये सुनने में आपको आश्चर्य भी लगेगा कि 6000 मीटर की ऊंचाई, अगर विश्व के बहुत बड़े बड़े आप पर्वत श्रृंखलाओं को जाएं या देखें, बहुत सारे इस तरह के पर्वत हैं जो 6000 मीटर से नीचे ही हैं, लेकिन 6000 से ज़्यादा ऊंचे बहुत सारे पीक्स इस बृहद हिमालय में या ग्रेटर हिमालय में यहाँ पाए जाते हैं। यानी कई चोटियाँ 6000 मीटर से ऊंची
होती हैं। 6000 कहीं 7000 कहीं 8000 मीटर ऊंची चोटियां इसमें पाई जाती हैं। और बड़ी खास बात इसमें बता दें, क्योंकि हिमालय, हिम हिम हिंदी का शब्द है, हिम मतलब बर्फ। जाहिर बात है कि इतनी ऊंचाई पर बहुत बर्फ होगी, और यही वजह है कि यहाँ पर हिम नदियाँ, जो बर्फ की नदियाँ पाई जाती हैं, करीब करीब हम समझते हैं यहाँ पर कुछ नहीं तो सैकड़ों की तादाद में बहुत सारी हिम नदियाँ हैं। और ये छोटी छोटी नदियाँ, हालांकि उसके अंदर सियाचिन भी है जो करीब 72 किलोमीटर लंबी है, और वो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक सामरिक महत्व का भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन आप कभी कभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर हम हिमालय को लेकर उसके के महत्व को बयान क्यों कर रहे हैं। दरअसल अगर ये ऊंची चोटियां जहां बर्फ न जमी होती, तो भारत के उत्तर भारत में सदावाहिनी नदियां, जो हमेशा जिसमें पानी होता है, हमेशा जल होता है, वो हमेशा जल से भरी होती हुई हमारे उत्तर भारत की नदियां। कभी कभी ये भी सोचने में आता है कि ये ऊंचा हिमालय, बृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ये हमारे ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए गुफाओं में, और लोग बैठा करते थे, जाते थे उसमें। लेकिन यही नहीं, हमारे धार्मिक रूप से और हमारे पर्यावरण के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उससे नीचे चलें। दूसरे नंबर पर अगर ट्रांस हिमालय को छोड़ दें, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद हम आते हैं बीच वाला हिमालय, जिसको मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं, बहुत सारे। आप उसमें देहरादून है, नैनीताल है, शिमला है, काठमांडू है, इसी तरह बहुत सारे सुंदर पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से लेकर के करीब करीब 4000 मीटर तक होती है। और ये मध्य श्रेणी के हिमालय हैं। लेकिन ये हिमालय ख़ास तौर से पर्यटन के मामले में बहुत आगे, यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पिकनिक स्पॉट्स हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से भी है वो। नाउ नीचा वाला जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं बिल्कुल लोअर हिमालय, शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, वो थोड़ा नीची हैं और बहुत दूर तक आपको पाई जाती हैं। और उससे निकलकर सही बात तो यह है कि फिर वो उत्तर भारत के मैदान में शामिल हो जाती हैं। दरअसल ये होता क्या है कि धीरे 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 हिमालय का जो निचला हिस्सा है, चरण उसका है, वो धीरे धीरे गंगा के मैदान में और उत्तर भारत के विशाल मैदान में सम्मिलित हो जाता है। नाउ आपको ये देखना होगा कि ये जो हमने डिवीजन किया है, ये डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको याद कर लें जल्दी से। हम 4 भागों में इसको बांटते हैं। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, फिर चौथा शिवालय की श्रेणियाँ। तो ये 4 अलग अलग भाग हैं। तो एक छोटी सी बात बता दें कि आखिर ये हमारा हिमालय पर्वत कैसे बना। देखिए, के ऊपर आइए। पहले आज से करीब 11-12 करोड़ साल पहले 2 बड़े लैंड थे। नॉर्थ में अंगारा लैंड, साउथ में गोंडवाना लैंड। ये दोनों आपस में धीरे धीरे भरते गए। भरने के बाद बीच में जो जो क्षेत्र था, उसका नाम था टेथिस सागर। तो टेथिस सागर धीरे धीरे भरने लगा अवसाद से। किसके? अंगारा लैंड से और नीचे गोंडवाना लैंड से। ये धीरे धीरे जब भरने लगा और ये सिकुड़ने लगा, तो यहीं से हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय इसी से धीरे धीरे ऊंचा होता गया। एक समय आया, इसीलिए कहते हैं कि हिमालय पर्वत अभी नौजवान है, अभी इसमें बहुत प्रक्रिया बाकी है, इसके उठने की प्रक्रिया बाकी है, और ये लगातार अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। इसीलिए इसकी जो मिट्टी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा, इसका कटाव होता है। इसका मिट्टी का कटाव आप में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आता है कि हिमालय पर्वत में मिट्टियों का कटाव क्यों होता है। क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से हिमालय पर्वत अपने प्रौढ़ावस्था में नहीं गया है, अपने वृद्धावस्था में नहीं गया है, बल्कि अभी नौजवान है, और इसका मिट्टी का कटाव अभी भी जारी है। और तभी जाकर के बाढ़ जो आती है नदियों में, यही वजह है कि हिमालय पर्वत से जो मिट्टी कट करके नदियों में आती है बाढ़ के दिनों में, और इसलिए वो नदियों का जल स्तर बढ़ा देती है।
अब आइए अंत में आपको थोड़ा सा इस पर एक समराइज वे में एक अच्छी सी बात बता दें कि आखिर हम इस हिमालय पर्वत के क्यों बड़े ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हैं, क्यों हम इसको बहुत मानते हैं, चाहते हैं। हमारे एशिया के लोग, ख़ासतौर से हमारे भारत के लोग किस लिए क्यों चाहते हैं। अगर ये हिमालय पर्वत न होता तो शायद भारत की जो आज स्थिति आप देख रहे हैं वैसी न होती, यहाँ का मौसम दूसरा होता, यहाँ की जलवायु ही दूसरी होती। लेकिन ये हमारे हिमालय ने क्या किया है, मानसून को प्रभावित किया है। मानसून इसी की वजह से आता है। वन के संसाधन बहुत ज़्यादा, वन संपदा जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, इसी से पाया जाता है, इसी हिमालय के अंदर से पाया जाता है। और आयुर्वेद आयुर्वेद इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, इसी हिमालय पर्वत में पाई जाती है। तो आयुर्वेद उस पर निर्भर करता है, हमारे हिमालय पर्वत पर। इसी प्रकार अगर आप देखें तो जैव की विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है हिमालय में, तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। और एक चीज़ और भी है, इधर आप मैप में देख लें, मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच में एक सामरिक महत्व की रेखा है, इसी हिमालय के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, हिमालय पर्वत को आप इस तरह से समझ लें कि ये एशिया, मध्य एशिया को अलग करता है, ऊपर चाइना को, रूस को अलग कर देता है, और बीच में एक तरह से आर्क के हिसाब से, आर्क यानी एक अर्धचंद्राकृति के तरह से इसकी शक्ल बनती है और बहुत ही मजबूत स्थिति बनाए हुए रखे है, जो भारत को एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आई होप दूसरे पर्वतों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।